जय श्री माता जी। गुरु बनना इतना आसान नहीं है। यदि आप श्री माता जी को गुरु मानते हैं तो इतना आसान नहीं है। जो चेला अगर ठीक है तभी गुरु उसको एक्सेप्ट करता है, वरना लाखों आते हैं लाखों जाते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप माइनिंग करते हैं तो लाखों पत्थर आपके सामने आते हैं, लेकिन आप चुनते किसको? हीरे को। तभी आपको जॉय होता है, खुशी होती है कि आज मैंने हीरा ढूंढ लिया। तो भीड़ देख के चिंतित मत होना कि भाई फलां गुरु की तो इतनी भीड़ है। हर गुरु एक हीरे को चुनता है, कोहिनूर को चुनता है अपने ताज में लगाने के लिए। और गुरु चेला जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो आज गुरु है वो भी कहीं से ज्ञान लेके आया, तो वो जो ज्ञान जहाँ से भी लिया है, इस कुदरत के जर्रे जर्रे में ज्ञान छुपा हुआ है। तो चाहे रीबर्थ हो या अवतरण हो, तो वो अवतरण भी जो है उस ज्ञान को पहले किसी के पास सजो के गया था। जैसे किसान अपने खेत में खेती करता है गेहूं की या किसी भी चीज़ की, तो उस पूरी फसल में से वो कुछ फसल का हिस्सा अगली बार रोपने के लिए अपने पास सुरक्षित रख लेता है, जिसको वो बीज बोलता है कि ये बीज में इस्तेमाल होगा। तो फिर उस बीज से वो आगे नई फसल पैदा करता है। तो जो ज्ञान रोप के ये अवतार जाते हैं संसार में, तो उनको तो पता होता है कि मैंने किसको क्या ज्ञान दिया था और क्या सही है क्या गलत है। तो क्योंकि उनको भी छांटना पड़ता है। भगवान राम ने अवतार लिया तो उनको मनुष्य बनने के बाद ये याद नहीं रहता है कि वो अवतार थे। कुछ समय होता है, कोई गुरु जिनको उन्होंने पहले दीक्षा दी थी, फिर वो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे है। तब उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ, मैं इस मकसद के लिए आया हूँ। तो फिर वो उस मकसद में लग जाते हैं। कोई 20 साल की उम्र में लग जाता है, कोई 15 साल में लग जाता है, कोई 10 साल में। किसी को पैदा होते ही पता होता है कि मैं अवतार हूँ। लेकिन जो ज्ञान वो यहाँ छोड़ के गए थे, तो वो ज्ञान उसको यहीं से कलेक्ट करते हैं, सहेजते हैं। तक्षशिला को जला दिया विदेशी आक्रमणकारियों ने, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि घट घट में ज्ञान को डाल के परमात्मा जाते हैं। पहले किताबों जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी और वो दोबारा से उजागर हो जाती है कि ऐसे वैद देखे गए हैं जिनको अपना ही ज्ञान है, अपना ही सब पता है, और यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स वो चीज़ नहीं कर सकते हैं जो जड़ी बूटी के वैद करते हैं। और फिर ये लोग उनसे सीख कर उसको जो है इकोनॉमिकली उसकी प्राइस हाई करके उसको परोसते हैं, छोटी छोटी जड़ी बूटियों को, जिसको वो अपना नुस्खा बोल देते हैं। भाई हमारा ये नुस्खा है, फिर नुस्खे को बेचते हैं। तो ज्ञान ही गुरु है, सतगुरु है। तो यदि आप उसको ले लेते हैं तो आप भी कोहिनूर हो जाते हैं। फिर आप ये मत सोचो कि आप चेले हो या गुरु हो। यदि सब कुछ सही से आपको मिल जाता है तो कोई परमात्मा बनने में सुख नहीं है, सही ज्ञान लेने में सुख है। अवतार खुद को समझने में कोई सुख नहीं है, क्योंकि गुरु रूप में आपने जिसको ज्ञान दिया है, अगर वो गलत रास्ते पे चलता है तो उसकी जो नेगेटिविटी है वो भगवान को भी इफ़ेक्ट करती है, अवतार को भी इफ़ेक्ट करती है। तो लेकिन क्योंकि वो अवतार हैं तो वो झटक देते हैं नेगेटिव जो उनका
चेला है उसको झटक देते हैं कि नहीं हटाओ इसको, भगाओ बाहर, इससे नेगेटिविटी फैल रही है। क्योंकि अगर कोई शुद्ध ज्ञान के समीप आकर भी अपने आप को प्यूरिफाई नहीं करता है, बताए हुए रास्ते पे नहीं चलता है, तो वो गुरु के किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसे कोहिनूर बनना नहीं है। तो बेकार के पत्थर को अपने पास कोई संजो के नहीं रखता है, कोई गली से पत्थर उठा के अपने मुकुट में कोई नहीं सजाता। करना आपको है, सिखाने वाले गुरु होते हैं, अवतार होते हैं, चाहे वो अंतर्मन से सिखाएं या कैसे भी सिखाएं। अपने ही खेल में उलझे रहोगे, भाई हम तो फलां धर्म के हैं, हमारे यहाँ तो ऐसे चलता है, हमारे यहाँ तो वैसे चलता है, हम तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम तो फलां के सामने गर्दन नहीं झुका सकते हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि कहीं तुम्हारे जिसको तुम मानते थे उन्होंने दोबारा अलग रूप लेके आए हो तुम्हारे सामने, और तुम तो गर्दन ही नहीं झुका सकते हो। तुम तो गर्दन ना झुकाओ, कोई नहीं बोल रहा है झुकाने के लिए। जो बताया जा रहा है उसको परखो, उन तरंगों को महसूस करो जो तुम्हें बताई जा रही हैं। इससे तुम्हारा धर्म परिवर्तन नहीं हो जाएगा। मूछ बढ़ाने से या सर मुंडवाने से ज्ञान मिलता होता तो आज कोई अज्ञानी ना होता। एक खास प्रकार की पोशाक पहनने से अगर ज्ञानी हुआ जाता तो पोशाक खरीदना तो बहुत आसान है। भीख मांगने के लिए करोड़ों लोग पोशाक पहन के घूम रहे हैं, वो उनका धंधा बन गया है। वो उससे उनको ज्ञान अर्जित नहीं हो रहा, उनको सत्य ज्ञान नहीं मिल रहा। जब इस संसार से पिंड छूटेगा तब समझ में आएगा कि क्या मिला, पॉजिटिव मिला या नेगेटिव मिला। ये आत्मा अमर है, लेकिन आत्मा का तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये मन और बुद्धि जो है इसीलिए दी है कि स्वयं को बदलो। आत्मा तो कुत्ते में भी है, लेकिन क्यों वो दर दर की ठोकर खाता है? क्यों एक कुत्ता है दूसरे कुत्ते को काटता है? वो इसीलिए काटता है कि तूने भी गंदे करे, मैंने भी गंदे करे, ले अब तू मेरे इलाके में आ रहा। खुद भी फंसा था वहाँ, तू तब भी मेरे साथ था। ये उस लोक में भी साथ होते हैं कि तेरी गलती से मैं फंसा हूँ। इसीलिए वो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को काटता है। एक बिल्ली दूसरी बिल्ली को नोचती है। बिल्ली होना इतना आसान नहीं कि भाई चूहे मार के खा लिए। जब एक बिल्ली दूसरी बिल्ली के इलाके में जाती है तो आपने शायद उनके बीच का संघर्ष नहीं देखा होगा। जब तक दूसरी बिल्ली मर नहीं जाती है या अच्छे से लहूलुहान नहीं हो जाती है, तब तक दूसरी बिल्ली उसको छोड़ती नहीं है। कुछ भी इतना आसान नहीं है, कोई भी योनि इतनी आसान नहीं है। गाय भैंस दूध देती हैं, जब दूध देना बंद कर देती है तो फिर वही स्लॉटर हाउस में कटती हैं और डंडे खाती हैं दूध के लिए। तो इसी चीज़ से मुक्ति के लिए भगवान आते हैं कि ठीक है, मैं गलतियां तो इंसान ने की हुई हैं, इसीलिए वो इस दुनिया में आता है उनसे निमटने के लिए, भुगतने के लिए। लेकिन यहाँ और ही संसार में खो जाता है। शुरू में प्रॉमिस करता है ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। बचपन में आपने बच्चों का आचरण देखा होगा, कितना सॉफ्ट होता है, कितना कोमल होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उनका ऊपर से सहस्रार जो तालु भाग होता है वो पकने लग जाता है, तब वो अपने असली औकात में आ जाते हैं। क्योंकि जब तक तालु भाग नरम है, कोमल है, तब तक उसको पूर्व जन्म की स्मृतियाँ आती हैं, परमात्मा से जो कांटेक्ट बनता है वो आता है। लेकिन जब ये कठोर हो जाता है तो अक्सर ये 14-15 साल की उम्र तक, अच्छे से 16 मैक्सिमम लगा लो, एकदम कठोर हो जाता। उसके बाद फिर बच्चे की हरकतें देखो, माँ बाप से रंजिश करता है, कभी दोस्तों से रंजिश करता है, कभी पड़ोसी से रंजिश करता है। फिर उसका जो
असली चेहरा सामने आता इसी उम्र में। फिर यहीं से वो या तो वो सतगुरु की शरण में आ जाता है तो आबाद हो जाता है, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाता है। कहीं नशे की लत, कहीं किसी चीज़ की लत। माँ बाप चाहते हैं कि ये कमा के लाएगा, खुद भी खाएगा, हमें भी खिलाएगा, लेकिन उल्टा जो है माँ बाप के पास जो जमा पूंजी होती है वो भी थानों में, कोर्ट कचहरी में जा रही होती है। तो इसीलिए सतगुरु होते हैं, वो कहते हैं ठीक है गलती तुमने कर दी है, अब मैं आया हूँ रूप बदल के, तो समझ लो, सीख लो। तो उनके पास वो ज्ञान कहाँ से आता है? उनको पता है मैं ये चीज़ छोड़ के गया था, वहाँ से वो शुरू कर दो। वो अगर एक किताब को हाथ में एक बार थोरो रीडिंग कर देते तो उनको सब याद हो जाता है, क्योंकि उन्हीं ने तो दिया था। बट हमें एक पन्ना भी याद नहीं होता है, तो इसीलिए फिर सार पे आ जाते हैं कि सार, तो वो सार दे जाते हैं भाई कि जैसा व्यवहार आप अपने साथ चाहते हैं वैसा व्यवहार दूसरे के साथ करें। आप अपने साथ दया का व्यवहार चाहते हैं, सब आपके साथ सिंपैथी दिखाएं। जब आप कष्ट में हैं तो आप भी जब कोई कष्ट में हो तो उसे सिंपैथी दिखाएं। जब आपके घर कोई आता है तो अब आपको कैसा व्यवहार करना है। जब आप किसी के घर जाते हैं तो थके मांदे जाते हैं तो सब चाहते हैं कि चाय पानी मिले, कुछ ठहरने का इंतज़ाम हो, 1-2 दिन का, जितने टाइम के लिए आएँ फिर वापस जाएं। तो एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सिंपल साधारण से रूल होते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, कबीरदास ने कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अपल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। तो ये ऐसी ऐसी वाणियाँ जो छोड़ के जाता है और वो हर किसी के इंसान के मन पे रम जाती हैं। तो वो साधारण नहीं थे, वो अवतार ही थे। उनको ज्ञान देने वाला और कोई नहीं था। श्री माता जी ने अलग अलग अवतार लिए। तो कहीं से शुरू कर लो, चाहे 1 to इन्फिनिटी, या आप गिनतियाँ लिख रहे हैं 1 से 100 तक माँ ने अवतार लिए, तो आप चाहे एक नंबर 1 के अवतार को पकड़ लो या 100 वाले को पकड़ लो, तो वो एक सीरीज़ है। आपका मकसद होना चाहिए कि क्या ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान सच्चा है झूठा है, आपकी उसके अंदर लगन होनी चाहिए। कुछ बातें बचपन में आपको समझ नहीं आती थी जब आप 5 साल के थे, फिर 10 साल के हुए तो वो सब बातें समझ आने लगी जो आपको पहले 5 साल में नहीं आई। फिर जब आप 20 साल के थे तो हर 5-10 साल में आपका दिमागी लेवल बढ़ता है, लेकिन आप गुरु बना लेते हैं तो आप बचपन से ही ज्ञानी ध्यानी हो जाते। ट्रायल और एरर मेथड से सीखोगे तो बरसों निकल जाएंगे, फिर तरसते रहोगे कि कुछ मिला नहीं। समय से सब मिल जाए और समय से तरीके से चलते रहें तो यही गुरु का फ़ायदा होता है। और इस संसार में रहते हुए कोई नेगेटिव कर्म ना करें, ना नेगेटिव लोगों से जुड़ें, क्योंकि जैसे ही आप किसी नेगेटिव चीज़ से जुड़ते हैं, नेगेटिव ऊर्जा आपके पीछे लग जाती है। तो किसी से मतलब ना रखें, अपनी भक्ति से मतलब रखें, अपने कर्म से रखें, अपनी साधना से रखें। तो साधना ज़रूरी है, घंटा 2 घंटा परमात्मा को भी समर्पित होना चाहिए। और वो परमात्मा को क्या लेना देना, वो आपको ही बेनिफिट होता है। जब अब मैं मृत्यु उपरांत की बातें करूँगा तो फिर आप कहोगे कि ये कुछ ज़्यादा हो गया। तो ज्ञान के हिसाब से सारी बातें होती हैं। जब इंसान नेगेटिव कर्म करके प्राण छोड़ता है तो उसको ब्लैक साइड ही मिलती है, काली साइड। और जो अच्छे कर्म करके जाता है तो उसको वाइट साइड, सिल्वर साइड मिलती है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ना ब्लैक हो पाए ना वाइट हो पाए, तो उनको रीबर्थ का ऑप्शन मिलता है कि ठीक है 2-4 छोटी मोटी गलती हो गई थी तो भुगत के फिर आएगा। तो वो हम इंसान हैं। तो जो
ब्लैक साइड में चले गए हैं, वो पशु पक्षी छोटे कीट पतंग हैं, और जो ज़रूरी नहीं है जो हमें दिख रहा है वही योनियां है, जो ऐसी भी है जहाँ तक हम देख नहीं पा रहे हैं। तो शरीर अलग है, सहज शरीर, एक बगैर शरीर वाला भी लोक होता। अब उसको अलग अलग डिफ़ाइन किया गया है, कहीं पितृलोक, कहीं देवलोक। तो ये सब अपनी धारणाएं हैं, बाकी सब पॉजिटिव और नेगेटिव है। कुछ ऐसी भी आत्माएं होती हैं जिसे थोड़ा संसार से प्यार होता है, जाती रहती हैं, आती रहती हैं कि गुरु का सानिध्य मिल रहा है, तो कुछ गुरु के अवतार के पीछे पीछे आ जाते हैं कि भाई हमारे प्रभु जी ने अवतार ले लिया है, अब वो पीछे पीछे वो भी अवतार ले लेते हैं, वो भी जन्म ले लेते हैं। तो वही पुण्य आत्माएं होती हैं जो आपको, आपका मेन अवतार भी चला जाता है तो उसके बाद वो आपको गाइड करती हैं, ज्ञान देती हैं। गुरु का डेरा आज किसी की वाणी पे है, कल किसी की वाणी पे है, तो ज्ञान ले, उनका सानिध्य मिलता है और आप स्पिरिचुअल जर्नी को जारी रखते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो बात बस समझने की, इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं है। मेन यही है कि सहज योग से जुड़ना और अपने साधना को जारी रखना। सारे कर्म तो चलते रहेंगे, कभी घाटा, कभी नुकसान, जीवन मरण, यश अपयश, हानि लाभ, ये तो चलता रहेगा। लेकिन आपकी अपने लिए जो यात्रा है वो ज्ञान की ही यात्रा है, ध्यान की ही यात्रा है, योग की ही यात्रा। पैसा इस संसार में अब चलता है, पहले नहीं चलता था। पेड़ से तोड़ के फल खाते थे, शिकार करके जीते थे, तब भी इंसान जीता था, पैसे को जानता नहीं था। छोटे मोटे झुग्गी झोपड़ी बना के जीता था, पेड़ों के नीचे सो जाता था। जैसे जैसे जटिलताएं बढ़ रही हैं तो वो अलग चीज़ है भाई, आज हमें ये चीज़ ज़रूरी है, बट उसके साथ साथ परमात्मा का चिंतन भी ज़रूरी है।